हेलो स्टूडेंट, आज आपका मेरी क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे विटामिन्स क्या हैं और ये भोजन के पोषक तत्वों में अब विटामिन्स हमारा लास्ट पॉइंट टॉपिक चल रहा है। देखिए सर, अब देखते हैं विटामिन्स क्या है। शरीर के विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना तथा बीमारियों से बचाव रखने के लिए विटामिन की आवश्यकता है। इसकी खोज 1911 में फंक नामक वैज्ञानिक ने खोजी थी और उन्होंने देखा कि कुछ इसमें आवश्यक तथा अमीनों के समान क्षारीय गुण पाए जाते हैं। अतः उन्होंने इसलिए इसे वाइटल अमीनस कहा। उसके बाद से विटामिन्स नाम दिया। उसके बाद से हमारे कुछ साइंटिस्ट जैसे कि मैकॉलम और डेविस ने कहा कि जब अंडे का पीला वाला भाग या मक्खन पशुओं को प्रतिदिन खिलाया जाता है तो उनमें विकास ठीक प्रकार से होता है। इस प्रकार उन्होंने इस पे टेस्टिंग की और वो उन्होंने बताया कि अगर मानव भी अपने भोज्य पदार्थों में विटामिन्स की मात्रा प्रत्येक दिन ले ठीक प्रकार से तो उसकी विकास और संक्रामक रोगों से लड़ने की क्षमता ठीक प्रकार से रहेगा। इसी क्रम में अब देखेंगे हम लोग कि विटामिन्स का क्लासिफिकेशन क्या है, वर्गीकरण क्या है। जैसे कि हमारा वर्गीकरण दो वर्गों में बांटा गया है, जैसे वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन 4 प्रकार के होते हैं और जल में घुलनशील विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, डी, ई, के ये हमारे वसा में घुलनशील होते हैं और विटामिन बी कम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है कि यह जल में घुलनशील होता है और ये 12 प्रकार के होते हैं ये विटामिन्स। और विटामिन सी जो होता है ये भी जल में घुलनशील होता है। ये खट्टे पदार्थों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि विटामिन्स के प्राप्ति के साधन क्या हैं, विटामिन्स के कमी से होने वाले रोग क्या हैं, विटामिन्स के कार्य क्या है हमारे शरीर के लिए और इसकी दैनिक आवश्यकता क्या है। इसी क्रम में अब हम लोग देखेंगे विटामिन ए। विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत होता है सभी सब्जियों, पीले फल, टमाटर, घी, दूध, मक्खन, मछली का तेल, इन सब से हम विटामिन ए की प्राप्ति करते हैं। इसका कार्य होता है त्वचा को स्वस्थ रखना। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की मात्रा भरपूर होगी तो हमारी त्वचा मुलायम दिखेगी, शारीरिक वृद्धि ठीक प्रकार से होगा। आँखों के लिए विटामिन ए बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे आपको आँख से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी। कमी होने पर आपके वृद्धि में कमी हो जाएगी। रतौंधी यानी कि आँख से संबंधित रोग आपको बहुत सारे होंगे। फिर संक्रमण की संभावना, जब आपके अंदर संक्रमण की संभावना हो जाएगी, त्वचा में परिवर्तन होने लगेगा। फिर दैनिक आवश्यकता इसकी प्रतिदिन आप 1 से 5 मिलीग्राम विटामिन लेना चाहिए। दूसरा हम देखेंगे क्रम में विटामिन बी वन का प्राप्ति हम लोग इसे रासायनिक नाम थायमीन भी कहते हैं। इसकी प्राप्ति तिल, मूंगफली, दाल, सूखी मिर्च, चावल, गेहूं का छिलका, इनसे किया जाता है। ये करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग कर हृदय, स्नायु व मांसपेशियों का स्वस्थ रखते हैं। इनकी कमी से शरीर में भार की कमी होती है, थकान होगा, आलस्य होगा, पाचन में कमी होगी। उसके बाद से इसकी दैनिक आवश्यकता 1 से 2 मिलीग्राम होती है। अब तीसरा हम देखेंगे विटामिन बी2। इसको रिबोफ्लेविन रासायनिक नाम में जाना जाता है। इसके प्राप्ति के साधन है हरी सब्जी, दूध से बनी कोई भी पदार्थ, अंडा, मांस, मछली, जिगर, जो भी आप देखें, ये विटामिन बी2 की प्राप्ति है। और इसके कार्य क्या हैं, तो ये शारीरिक वृद्धि और आपके मुंह को स्वस्थ रखना, कार्बोहाइड्रेट्स का आपके शरीर में अच्छे से प्रयोग करना। इसके कमी से
वृद्धि में कमी हो जाती है, त्वचा में कमी हो जाएगी, ओठों के किनारे आपके जख्म होने लगेंगे, ओठ फटने लगेंगे। विटामिन बी 2 के कमी से ऐसी संभावना होती है रोगों की। इसकी प्रतिदिन आवश्यकता 1 से 5 मिलीग्राम व्यक्ति को लेना चाहिए। अब हम देखेंगे चौथा पॉइंट, विटामिन बी 3। इसका रासायनिक नाम निकोटेनिक एसिड होता है। विटामिन बी 3 एकदम हमारे विटामिन ई के जैसे होता है, जैसे कि अंकुरित गेहूं में पाया जाता है। आलू, अनाज के छिलके, दाल, मांस, मूंगफली, पत्तेदार सब्जी, ऐसे मतलब पदार्थों में, भोज्य पदार्थों में विटामिन बी 3 पाए जाते हैं। इनके कार्य क्या हैं तो देखिए, शारीरिक वृद्धि, आंत तथा स्नायु संस्थान में क्रियाशील हेतु। ये क्रियाशील यानी कि आपको कार्य करने में अग्रसर रहते हैं। ये विटामिन बी 3 रहेगा तो आपकी शरीर में उत्तेजना रहेगी किसी भी कार्य को करने के लिए। अब इसकी कमी से होने वाली हानियां क्या है? लाल व चिकनी जीभ, आपकी जीभ जो होगी, जीभ, इसकी कमी आप कैसे देख सकते हैं? तो आपकी जीभ से पता चल जाएगा कि इसमें विटामिन बी 3 की कमी है। आपकी जीभ चिकनी हो जाएगी और लाल हो जाएगी, एकदम उसके कलर रेड पड़ जाएंगे। उसके बाद से मानसिक तनाव भी आपको बढ़ने लगेंगे, फिर पाचन संबंधी विकास में कमियां होने लगेंगी। ये सब इसके लक्षण होते हैं पहचानने के। इसकी आवश्यकता होती है 10 मिलीग्राम आप प्रत्येक दिन विटामिन बी 3 को लीजिए अपने आहार में। ये सब हमें भोजन के पोषक तत्व हैं। ये भोजन को हम प्रत्येक दिन अपने आहार में सभी प्रकार के भोजन को ग्रहण करें, जैसे कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही, मक्खन, जो भी है, ये सब लेते रहें तो इन सब की प्राप्ति हमें आसानी से हो जाती है। ऐसा नहीं कि आप एक ही प्रकार के भोजन करें तो उसमें सभी पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जाए। इसलिए हमें सभी प्रकार के भोजन को अपने आहार में ग्रहण करना चाहिए। अब हम देखेंगे विटामिन में 5 पॉइंट, विटामिन बी 6। इसको पायरोडॉक्सिन भी कहते हैं। यह हरी सब्जी, मांस, जिगर, मछली, इसमें प्राप्त किया जाता है इससे। और इसके कार्य होते हैं कि ये स्नायु की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। और जैसे कि आपको कोई भी, जैसे बच्चों में हड्डियों की विकार रोग ऐसे हो जाते हैं, ऐसे रोग नहीं होते हैं। इसके कमी से बच्चों में ऐंठन, पोलियो के शिकार बच्चे हो जाते हैं। बच्चों के शरीर में ऐंठन और दर्द हमेशा बना रहता है। और इसकी दैनिक आवश्यकता 1.5 मिलीग्राम में होता है। विटामिन बी 12 देखिए, विटामिन बी 12 की प्राप्ति, ये तो जल में होता है, तो सबसे पहले दूध, मांस, जिगर, ये ऐसे होगा। फिर ये रक्त का निर्माण करने का कार्य करता है। और कमी से अगर जब हमारे शरीर में विटामिन बी 12 की कमी होगी तो रक्त की निर्माण नहीं होगी, तो निश्चित है कि आपके शरीर में रक्त अल्पता यानी कि रक्त की कमी नामक रोग होगा। मसूड़ों से रक्त निकलना शुरू हो जाएगा। ऐसे संबंधित बीमारियां होने लगेंगी, आपको रक्त से संबंधित बीमारियां होंगी। इसकी दैनिक आवश्यकता हमें 46 से 60 ग्राम तक लेना चाहिए। और अब हम देखेंगे विटामिन सी। जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारा कंप्लीट हुआ, अब हम देखेंगे विटामिन सी क्या है। विटामिन सी वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि ये हमें खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे आंवला, टमाटर, खट्टे रस, ऐसे सब पदार्थों में हमारी विटामिन सी की प्राप्ति होती है। हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। और कार्य क्या होता है तो इसकी शारीरिक वृद्धि करता है, ऊतकों की मरम्मत करता है, दांतों के लिए बहुत लाभकारी होता है विटामिन सी। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो आपको दांतों से संबंधित बीमारियां होंगी, घाव आपके देर से सूखेंगे, जल्दी ठीक नहीं होंगे। इसकी आवश्यकता व्यक्ति को
350 से 400 ग्राम तक लेना चाहिए। अब हम जल्दी इसी क्रम में देखेंगे विटामिन डी क्या होता है। विटामिन डी मछली का तेल, इसके प्राप्ति के साधन है मछली का तेल। सूर्य की किरण इससे इसका सबसे सस्ता और सबसे आसान प्राप्ति का साधन है। पत्तेदार सब्जियां, दूध जैसे ये भी हैं। इसके कार्य हैं दांत तथा हड्डी को स्वस्थ रखना, शारीरिक वृद्धि रखना, आपको सूखा रोग नहीं होगा। और इसकी कमी होगी तो आपकी सूखा रोग होगा। मृदुल अस्थि यानी कि आपकी अस्थियां कमजोर हो जाएंगी। तो आपके हड्डी से संबंधित बीमारी विटामिन डी में होने लगेगा अगर कमी होगी तो। इसकी आवश्यकता व्यक्ति को 45 से 60 ग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए। विटामिन ई हमारा इसी क्रम में ये पाया जाता है सब्जियों में, फिर अंकुरित अनाज में। इसके कार्य होते हैं कि यह प्रजनन शक्ति को तथा हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखता है। इसके कमी से बांझपन रोग होती है। इसकी व्यक्ति को 800 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे विटामिन के। विटामिन के की प्राप्ति हमें मक्खन, अंडा, मांस, मछली से होता है। इसके कार्य होते हैं रक्त को जमाना। अगर विटामिन के की कमी हो जाए शरीर में तो यह रक्त के प्रवाह की प्रवृत्ति को बढ़ा देता है। इसकी आवश्यकता व्यक्ति को अपने आवश्यकता के अनुसार लेना चाहिए। इसी क्रम में यह वीडियो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, फिर भी चलिए कोई बात नहीं, विटामिन कंप्लीट हुआ। यह टॉपिक भोजन के पोषक तत्व कंप्लीट हुए। इतना के लिए धन्यवाद। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अपना दूध क्या है, दूध के पोषक तत्व क्या क्या है। अब अगली क्लास में ये देखने के लिए आप रेडी रहिएगा।